सुबह खाने कहाँ जा रहे हैं? हलवा पूरी खाने की। हलवा पूरी खाने की। हलवा पूरी खाने जा रहे हो? हाँ। कैसे खाओगे? हाथ से होगी। बोल रहे ना करोलाया मंदी करो। बस हम यहाँ जा रहे हैं नाश्ता करने। सुबह सुबह आज दिल चाह रहा था कि बाहर नाश्ता करें, तो हम लोग आ गए नाश्ता करने के लिए। ले लो। चलो। मैं ये सबसे ज्यादा शौक। ये मम्मा को दे दो। मम्मा आपको कौन सा चाहिए? और नहीं छोड़ो बस। खा लूँगी, आप खाओ, हैगा मेरे पास। बस है, ये रहा, आ गया, आप खाओ। बस यहाँ जो सालन आ चुका है, हलवा आ चुका है और पूरियाँ आ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ जी। आज काफ़ी दिन हो गए थे ना, तो ना दिल चाह रहा था कि बाहर से जो है ना नाश्ता करें। तो अब्बास को भी बड़ी ज़बरदस्त भूख लग रही थी, तो ना मैंने कहा, अब्बास बहुत ज़िद कर रहे थे कि ना बाहर से हलवा पूरी खाने चलें। तो फिर जो है ना मेरे हस्बैंड का भी मूड हुआ, मुझे भी साथ ले गए ना अब्बास। और ज़ैनब की तबीयत सेट नहीं थी, आज स्कूल नहीं गई थी। बाकी हसन और ज़ाहरा जो है ना स्कूल गए थे, ज़ैनब घर पे थी। तो जो है ना हम लोग बाहर नाश्ता करने आ गए। और इतनी गरम गरम ये पूरियाँ थी ना कि मेरा तो हाथ जो है ना वो जल रहा था ना। तो बस नाश्ते वगैरह से फ़ारिग हो के ना, तो हम घर की साइड जा रहे थे। और तो ज़ैनब ने कहा, पापा थोड़ा सा राउंड लगा दें, मार्केट देख कर आऊँ कि ना कैसी है, यानी खुली है यानी सुबह के टाइम ना। तो बस ये एंजॉय करते हुए हम लोग घर आ गए। घर आके जो है ना मैंने अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाया। अच्छा, ये जब नाश्ते के बाद का जो व्यू होता है ना, इस तरह का कुछ किचन का होता है ना कि स्लिप पे काउंटर पे आपके जो है ना सारी चीज़ें फैली हुई होती हैं इधर उधर। फिर जो है ना हेल्पर भी आ जाएगी। मैंने उससे पहले ये करना था कि मैंने जो है ना चने जो है ना शाम में जो है छोले या चने आप जो बोलते हैं ना, वो मैंने ना भिगो के रख दिए थे मीठा सोडा डाल के रात में ना। तो फिर मैंने इनका पानी चेंज करके इनको बॉईल करने रख दिया। मैंने कहा ये टाइम लेंगे थोड़ा सा, जब तक हेल्पर भी आ जाएगी साथ साथ जो है ना मेरे ये चने बॉयल भी हो जाएंगे अच्छे से ना। तो बस यहाँ जो है ना मैंने चने बॉईल करने रख दिए। उसके बाद जो है ना आज मुझे रूम की जो है ना डीप क्लीनिंग करनी थी। दोनों रूम को जो है ना मुझे साफ़ करना था, इनको सेट करना था ना, डेकोरेट करना था। तो इस वजह से जो है ना मैंने कहा चने आज इतने दिन हो गए थे, मैंने पर्दे वगैरह वॉश करवा दिए थे। और कमरा जो था ना बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, इस तरीके से था ना। तो मैंने कहा चलें इसको आज जो है ना मैं क्लियर करवा दूँ ना। तो फिर रोज़े आ जाएंगे, रमज़ान आ जाएंगे ना, तो फिर जो है ना मुश्किल हो जाता है करना ना सफाई वगैरह ना, कुछ दिल नहीं चाहता। तो मैंने कहा सबसे पहले जो है ना ये पर्दे वगैरह जो है ना मैं लाट करके इसमें हेल्पर की मदद से जो है ना मैं इसको सेट करवा दूँ ना। तो बस यहाँ जो है ना ये पर्दे वगैरह लगा दिए थे और एक साइड के तो लगा दिए थे ना। तो ज़हरा भी साथ साथ जो है ना हेल्प करवा रही थी, पर्दे वगैरह उठा के ला रही थी। और मेरी हेल्पर जो है ना वो भी साथ साथ मेरी हेल्प करवा रही थी ना। तो एक साइड के पर्दे जो लगा दिए थे, अब जो है ना दरवाजे के ऊपर वाले पर्दे भी लगाने थे ना। साथ साथ जो है ना कुशन भी ले आई थी और कह रही थी कि बाजी ये कहाँ लगाने। तो मैंने कहा अभी रुक जाओ, नीचे कारपेट वगैरह बिछाऊँगी ना, तो फिर उसके बाद ये कुशन लगाएंगी ना। तो बस यहाँ जो है ना एक साइड के हो गए थे, विंडोज़ के ऊपर जो है ना वो लगा दिए थे पर्दे। अब जो है ना दरवाजे वाली साइड के रह गए थे, तो दरवाजे वाली साइड के ऊपर भी पर्दे जो है ना लगा रही थी ना। तो हम दोनों मिलके जो है ना ये काम कर रहे थे हेल्परों में मिलके ना। तो ये होता है कि ना मेरे साथ एक जना लगा हुआ हो ना, कोई भी एक अफराद मेरे साथ काम करवा रहा हो, तो ये कि ना फिर मेरे लिए इतनी आसानी हो जाती है ना। फिर मैं आराम से जो है ना बहुत सारे काम मिलके कर लेती हूँ ना। यानी एक वक्त में जो है ना मुझसे इतने सारे काम नहीं होते ना, तो लाजमी है कि एक के साथ एक होना, तो मिलके जो है ना सारे काम हो जाते हैं। तो बस पर्दे लगाने के बाद जो है ना ये मैं कारपेट का पीस था जो मेरे पास रखा हुआ था ना, तो मैंने कि आज जो है ना रमज़ान में इसको यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, यानी इसका इस्तेमाल जो है ना ये मैं करूँ और ना ये बड़ा यूज़फुल रहेगा मेरे लिए। और ऐसे भी रखा हुआ है तो इसका इस्तेमाल में भी आ जाएगा ना। तो बस ये कारपेट का पीस है और काफ़ी बड़ा सारा ये पीस है ना जो मेरे पास रखा हुआ था ना, तो मेरे इस्तेमाल में नहीं था। क्योंकि पहले जब टाइल रूम में नहीं लगे हुए थे ना, तो ना मेरे कमरों में जो है ना कारपेटिंग हुई हुई थी, तो कारपेट के जैसे जो है ना फिर मैं उसके ऊपर से चादरें बिछाती थी। तो इस तरीके की जो कालीन पीस है ना वो मेरे बिछाने में नहीं आते थे ना। तो ये इतना अच्छा, ज़्यादा हेवी भी नहीं है और ज़्यादा पतला बारीक भी नहीं है ना, यानी कि नॉर्मल है और इतना अच्छा है ये। और जो ज़मीन पे जो है ना ये स्लिप नहीं होता और चिपक जाता है ना। तो मैंने कहा चलें ये मेरे इस्तेमाल में भी आ जाएगा इस तरीके से। और ये रूम जो है ना ऐसा बेकार पड़ा हुआ है ना, तो आगे चल के जो है ना अफ्तारी के लिए काम में आ जाएगा ना। तो ये अफ्तारी वगैरह जो है ना यहाँ हम आसानी से कर लेंगे। तो बस यहाँ जो है ना मैं रूम को जो है ना थोड़ा बहुत जितना हो रहा था ना मैं कर रही थी। जो मेरे पास सामान रखा हुआ था, मैं कोई एक्स्ट्रा सामान बाहर से नहीं लेकर आई कि लाजमन जो है ना मैं कमरों के लिए लेकर आई हूँ। जो मेरे पास रखा हुआ था मैं उसी से जो है ना अपना कमरा सेट कर लूँगी ना।
तो स्पेशली जो है ना मैंने रूम के लिए कुछ नहीं ख़रीदा, जो मेरे पास सामान रखा हुआ था जो था वही मैंने इसके अंदर लगाया और करा, और माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा था ना। तो बस ये देखिए मैंने कारपेट पीस यहाँ बिछा दिया, और ये एक कॉर्नर हो गया जो ना बैठने के लिए और अच्छे से जो है ना डिनर या लंच करने के लिए या अफ्तारी करने के लिए आपके लिए भरपूर किस्म का जो है ना एक कॉर्नर सा बन गया ना। अच्छा, ये फ्लावर कॉर्नर जो है ना मेरे पर रखा हुआ था काफ़ी टाइम से ना, तो मेरे इस्तेमाल में नहीं आ रहा था ना, तो मैंने कहा चले अब ये मैं कर रही हूँ ना तो इसको साइड कॉर्नर पर लगा दूँगी ना, तो इससे ये कि इसके इस्तेमाल भी हो जाएगा और मेरा दिल भी खुश हो जाएगा ना कि ये मेरे इस्तेमाल में आ रहा है ना। अच्छा, पहले जब मेरा इस वाले रूम में जो था ना मेरा बेड रखा, यानी मेरा बेडरूम ये था, अब जो है ना मैंने चेंज कर लिया, बीच वाले रूम में कर लिया अपना फर्नीचर सारा ना। तो पहले ये वाला मेरा रूम था ना, तो इसके अंदर जो है ना फर्नीचर था, तो इस तरह की चीज़ें मैं लगा नहीं सकती थी क्योंकि पूरा रूम जो है ना फर्नीचर से भरा हुआ था, और बाहर जो है ना वो दूसरे वाले रूम में जो है ना डिवाइडर वगैरह थी, तो इस वजह से दोनों ही रूम जो थे ना मेरे सामान से भरे हुए थे ना, तो इस तरह की चीज़ें मुझे लगाने में आती नहीं थी। तो अब ये क्लियर हो गया रूम, तो मैंने कहा चलें इस तरीके से जो है ना इसको कॉर्नर पर लगा देती हूँ और ये प्यारा भी लगेगा ना। तो देखें जी, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आप अपने इस्तेमाल में ला करके जो है ना अपने रूम की सेटिंग चेंज कर सकते हैं ना। लाजमी नहीं है आप कोई ऑनलाइन महंगे महंगे सामान मंगाएं या ऑनलाइन आप शॉपिंग करें या फिर बाज़ार मार्केटिंग करें और जा करके जो है ना पैसा खर्च करके अपना रूम सेट करें ना। आपके पास जो सामान रखा हुआ है ना, आप उसी से जो है ना अपना सामान से जो है ना ले करके अपने रूम की सेटिंग चेंज कर सकते हैं ना। तो देखें जी, यहाँ जो है ना कुशन वगैरह भी लगा रही हूँ मैं, ताकि कुशन भी लगा दूँ और ताकि सेटिंग जो है ना थोड़ी सी चेंज हो जाए ना। तो देखिए इस तरीके से जो है ना मैंने कुशन लगा दी साइड में, और एक साइड में जो है ना गाँव कुशन लगा दिया और सामने जो है ना कॉर्नर लगा दिया। तो इससे जो है ना एक अच्छा सा हो गया। अब ये जो है ना बैठने के लिए इस्तेमाल के लिए कमरा हो गया, वरना पहले अदरवाइज़ जो है ना खाली पड़ा हुआ था, तो किसी इस्तेमाल के लिए नहीं था ना। तो इसके अंदर जो है ना गंद कचरा हो रहा था, हेल्पर भी जो है ना सफाई वगैरह बस ऐसे ही करती थी और चली जाती थी क्योंकि इस्तेमाल में नहीं था, तो इस वजह से ना बस यहाँ जो है ना सेटिंग जो है ना मैंने अपने रूम की भी चेंज करवाई ना, क्योंकि मैंने कहा अपनी हेल्पर से कहा कि ना ये जो पर्दे हैं ना ये आप उतार दें और इसकी जगह जो है ना मैं ये वाले पर्दे चेंज करूँगी ना। अच्छा, पर्दे चेंज करने से ये होता है ना, ये मेरे लाउंज में जो पर्दे लगे हुए थे ना, तो मैंने जो है ना अपने रूम में लगा लिए ना। तो इससे ये होता है कि आपको ना जब कमरों में या लाउंज में आप चेंजिंग करते हैं ना, तो इससे आपका रूम अच्छा भी लगता है, और पर्दे वगैरह चेंज करने से ना सेटिंग में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है। आप ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा ही न्यू पर्दे लें या न्यू कॉर्पेट वगैरह लें, तो आप जो है ना एक एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी एक रूम के दूसरे रूम में जो एक्सचेंज कर लेंगे ना, तो इससे सेटिंग में भी अच्छा लगता है और मज़ेदार भी लगती है ना सेटिंग। तो देखिए फाइनली लुक इसका माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा ये लग रहा है और इस्तेमाल में भी आ गया। अब ये कि बच्चे यहाँ जो है ना अपना लेट के बैठ के जो है ना कार्टून्स वगैरह देख लेते हैं और इन्जॉय करते हैं। मुझे भी बड़ा इजी जो है ना रहता है काम करने में, क्योंकि जब यहाँ कमरा रूम खाली था ना, तो बच्चे सारा दिन मेरा दिमाग खाते थे और जो है ना रूम में बैठते नहीं थे। अब ये कि यहाँ कार्टून वगैरह देखते रहते, तो मैं भी बड़ा ईजी फील करती हूँ ना। अच्छा, इसके बाद जो है ना मैं किचन में आ गई। कुछ कंटेनर थे जो मेरे पास रखे थे, मैंने वॉश करके रख लिए थे और ये इतने प्यारे मुझे लग रहे थे ना, तो मैंने कहा चलें ये इस्तेमाल में मैं ले लेती हूँ। अदरवाइज़ ये मैं लेकर आई थी अफ्तारी के लिए ना, कि इसमें जो है ना मैं फ्रूट्स वगैरह काट के रखूँगी और फ्रूट चाट वगैरह जो होती है ना, तो अफ्तारी में जो है ना इसी के अंदर रखूँगी पैक करके। लेकिन फिर कुछ काम ऐसे हो जाते हैं ना जो इस्तेमाल जो है ना आपका बढ़ जाता है और ये कंटेनर मुझे कम पड़ गए, तो मैंने कहा चलें इसके अंदर जो है ना मैं हरा धनिया और पुदीना कटिंग करके रखूँगी, ताकि जो है ना मुझे आगे चल के जो है ना आसानी हो जाए और इजी होके जो है ना मैं इसका इस्तेमाल कर लूँ। क्योंकि हरा धनिया पुदीना जो है ना बहुत तेज़ी से जो है ना ख़राब हो जाता है। मैंने इसको शॉपर में भी करके देख लिया और कपड़ों में भी रख के देख लिया ना, तो ये ख़राब हो जाते। तो मैंने किस तरह से इनको बारीक बारीक सा चॉप करके बग़ैर वॉश किए हुए ना, तो जब मुझे इस्तेमाल में लेना होगा मैं इसको वॉश करके और इसको इस्तेमाल में ले लूँगी। तो मैंने इसको साफ़ करके अच्छे से कटिंग करके इसको मैंने इस तरह से कंटेनर में बंद कर दिया और जब मुझे इस्तेमाल में होगा मैं इसे आसानी से निकाल के इसका इस्तेमाल कर लूँगी ना। साथ साथ जो है ना ये मेरे छोले भी बॉयल हो गए थे और इसको बॉयल करके मैंने एक स्टैंडर में निकाल के रख दिया था, ताकि अच्छे से जो है ना खुश्क हो जाए और इसका पानी जो है ना सारा ख़त्म हो जाए ना। अच्छा, ये कुछ चने जो है ना मैंने पीछे बचा लिए बॉयल किए हुए, और ये जो है ना मैं इस कंटेनर में डाल दूँगी ताकि अच्छे से जो है ना ये बॉयल हो गए और रोज़ों में जो है ना ये मेरे लिए बड़े काम में आएंगे, चाट वगैरह के लिए या पुलाव वगैरह बनाने के लिए ना मुझे इजी होके मिल जाएंगे। अच्छा, ब्लैक वाले छोले भी नहीं थे ना मेरे पास, वरना मैं भी वो भी बॉयल करके रखती ना, क्योंकि मेरी ग्रोसरी आने में बड़ा लेट हो गई हो, तो इस वजह से जो है ना जब आएगी तब मैं वो बॉयल करके फिर मैं फ्रीज़ कर दूँगी ना। मैंने फ्रीज़ जो अपना फ्रीज़ है ना वो मैंने अच्छे से जो है ना क्लीन कर लिया। इसके नीचे इस तरह से कवर वगैरह, अभी मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं रखा, मैंने सारा सामान जो है ना बाहर निकाल के रख दिया और जो मेरे इस्तेमाल की चीज़ें ना वो इसमें मैं सफाई से रख लूँगी ना। तो देखें जी वो मैं फ्रीज़ कर आ गई। साथ साथ जो है ना बच्चों ने फरमाइश कर दी थी कि आपने छोले बॉयल किए तो इसके मुझे चावल बना के दें,
तो बस बच्चों के लिए जो है ना मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी, आज काम भी बहुत किया, तो बच्चों के लिए जो है ना छोले के पुलाव बना ली मैंने माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार से ही बने थे। बच्चों ने भी बहुत इंजॉय करके खाए और अब जो है ना मेरा भी टाइम हो गया था खाने का, तो भूख लग रही थी। तो बस यहाँ जो है ना मैं अपना लाउंज में आ गई और बाहर का व्यू देखते हुए मैं ये खाना खाऊंगी। बाहर बड़ा मज़ेदार सा मौसम हो रहा था आज माशाल्लाह। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मेरा ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली ब्लॉग का जो नोटिफिकेशन है आपको बआसानी मिल सके। मिलती हूँ इंशाल्लाह फिर से किसी अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए दे इजाज़त मुझे। अल्लाह हाफिज़।